इसी तरीके से तालीम से इंसान हक और बातिल के दरमियान तमीज़ कर पाता है। तालीम के ज़रिए इंसान अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ कर पाता है। तालीम के ज़रिए इंसान बदबू और खुशबू के दरमियान भी तमीज़ कर पाता है। तालीम के ज़रिए इंसान पाकी और नापाकी के दरमियान तमीज़ कर पाता है। आप यूँ चले जाएँ तो तालीम के बहुत सारे फ़वाइद आपको हासिल हो जाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। मौलाना साजिद नदवी साहब हमारे भाई ने जो गुफ्तगू की दो बातों पर, उसी पर मैं भी दो तीन बातें आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। मौजू जो है हमारा वो इत्तेहाद मिल्लत है और दूसरा है तालीमी बेदारी। इस पर गुफ्तगू के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। इत्तेहाद मिल्लत पर और तालीमी बेदारी पर गुफ्तगू के लिए बहुत वक्त की दरकार है। ये 10 मिनट या 5 मिनट में गुफ्तगू नामुमकिन है। इत्तेहाद का मतलब होता है कि हमारे अंदर उख़ुवत पैदा हो जाए, भाईचारगी पैदा हो जाए, हम एक दूसरे के हक़ को अदा करने वाले हो जाएं, एक दूसरे के साथ ताआवुन करने वाले हो जाएं, एक दूसरे के हुकूक को पहचान कर उसको अदा करने वाले हो जाएं और बड़े छोटों पर शफ़क़त करने वाले हो जाएं, छोटे बड़ों का एहतराम करने वाले हो जाएं। इसको इत्तेहाद कहते हैं। और लिहाजा कौम के अंदर इत्तेहाद ज़रूरी है। बग़ैर इत्तेहाद के कौम परवान नहीं चढ़ सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इंतशार कभी भी पसंदीदा नहीं रहा। किसी भी कौम में, किसी भी कम्युनिटी में इंतशार और जुदाईगी, अलग होना, ये कभी भी पसंदीदा नहीं रहा। बाप बेटे से जुदा हो जाए कौन चाहता है? बीवी शौहर से जुदा हो जाए कौन चाहता है? माँ बेटी से जुदा हो जाए, मुआशरा, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से जुदा हो जाए कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो इंतशार कभी भी पसंदीदा नहीं रहा। इंतशार को ख़त्म करना ही हमारे लिए इत्तेहाद है। लिहाजा इत्तेहाद के लिए हमें शरीयत ने ये तालीम दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना जब तशरीफ़ लाए आप, तो आपने इत्तेहाद की बड़ी मिसाल पेश की कि आपने सहाबा के दरमियान इत्तेहाद पैदा फरमा दिया। उख़ुवत व भाईचारगी का वो दर्स दिया आपने कि जो मुहाजिरीन सहाबा थे उनको आपने अंसार सहाबा का भाई बना दिया। मुआख़ात का दर्स दिया आपने। तो जाहिर है कि दोनों सहाबा मिल गए, मुहाजिरीन भी और अंसार भी। अंसार के पास घर बार थे, जायदादें थी, खेत खलियान थे, बागात थे, माल और ज़र थे, सब कुछ थे। लेकिन मुहाजिरीन के पास कुछ नहीं था। अंसार सहाबा और मुहाजिरीन के दरमियान जब मुआख़ात होता है, भाई भाई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बना देते हैं, तो फिर दोनों के पास कुछ न कुछ चीज़ें आ जाती है। तो इत्तेहाद का ये फ़ायदा होता है कि दोनों जानिब फ़ायदा हो जाता है, दोनों का नुकसान नहीं होता, दोनों का फ़ायदा हो जाता है। लिहाजा इत्तेहाद हमारे दरमियान ज़रूरी है। इत्तेहाद के लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुरान करीम में जैसे मैंने कि आयत करीमा पढ़ी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू, कि अल्लाह तुम तमाम के तमाम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और जुदा मत बनो, अलग अलग मत हो जाओ। ये इत्तेहाद का दर्स है। लिहाजा हम हर एक दूसरे के हुकूक को, हर एक के हक़ को अदा करने के साथ साथ अखलाक का मुज़ाहरा करें, मुआशरे में ताउन नहीं, एक दूसरे का ताउन करें, मुआवनत करें, कोऑपरेट करें, तो इत्तेहाद खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है। इत्तेहाद की मिसाल तो मेरे पास बहुत है, लेकिन वक्त की क़िल्लत है। लिहाजा मैं इत्तेहाद की मिसाल पर, एक मिसाल पर ये मैं बात ख़त्म करता हूँ इत्तेहाद। दूसरी चीज़ है तालीमी बेदारी। देखिए, तालीमी बेदारी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इत्तेहाद हो और तालीमी बेदारी ना हो, दोनों को आप लाजिम व मलजूम समझिए। मीन्स एक इत्तेहाद और तालीम बेदारी दोनों ऐसे चिमटे हुए हैं कि जुदा होना नामुमकिन है। दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। मुआशरे की के अंदर अगर आप देखेंगे, इस पे लिखा हुआ इत्तेहाद मिल्लत और तालीमी बेदारी, दो अल्फाज ज़रूर हैं, लेकिन यकीन जानिए ये ज़िंदगी के दो उसूल हैं। ज़िंदगी के ये दो उसूल हैं। अल्फाज और कलिमात दो नज़र आते हैं, लेकिन उसूल है। बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरी लाइफ की बुनियाद इन्हीं दोनों बातों पर है, तो गलत नहीं होगा। इत्तेहाद और तालीमी बेदारी पर पूरी लाइफ की बुनियाद है। सिर्फ इत्तेहाद हो तो ये देरपा नहीं रहता, बहुत देर तक नहीं चलता, बिल आखिर इंतशार का शिकार हो जाता है।
लिहाजा तालीम भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ तालीम हो, सारे के सारे मुआशरे में तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे हजरात हों, लेकिन उनमें इत्तिहाद नहीं है तो इंतशार के शिकार हो जाएंगे वो। उनके तालीम से किसी को फ़ायदा नहीं होगा, हत्ता कि खुद उनकी ज़ात को फ़ायदा नहीं होगा। तो दोनों के दोनों लाजिम व मलजूम मीन्स दोनों के दोनों ऐसे चिमटे हुए हैं कि इसको अलग करना नामुमकिन है। तो इत्तिहाद और तालीमी बेदारी दोनों बहुत अहम पहलू हैं हमारे मुआशरे में। इत्तिहाद क्या देता है? इत्तिहाद पूरे मुआशरे को बनाता है, पूरे ख़ानदान को बनाता है, पूरे कबीले को बनाता है, पूरे गांव को बनाता है, आप दूर तक चले जाएं पूरे मुल्क को बनाता है, पूरी दुनिया को बनाता है इत्तिहाद। तालीम शऊर पैदा करता है, अक्ल सलीम अता करता है, फहम और समझ अता करता है, आगही अता फरमाता है, अता करता है। इसी तरीके से तालीम से इंसान हक और बातिल के दरमियान तमीज़ कर पाता है। तालीम के ज़रिए इंसान अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ कर पाता है। तालीम के ज़रिए इंसान बदबू और खुशबू के दरमियान भी तमीज़ कर पाता है। तालीम के ज़रिए इंसान पाकी और नापाकी के दरमियान तमीज़ कर पाता है। आप यूँ चले जाएं तो तालीम के बहुत सारे फ़वाइद आपको हासिल हो जाएंगे। लिहाजा तालीम भी ज़रूरी है। जैसा कि बताया गया कि हमारी शरीयत में सबसे पहला मसला जो आता है वो इक़रा का आता है कि वो इक़रा का मतलब ही होता है कि पढ़ो भाई। पढ़ने कौन मना किया आपको? पढ़िए। आप दुनियावी तालीम हासिल करें, दीनी तालीम हासिल करें, दोनों के एतबार से आपके अंदर शुऊर पैदा होगा और शुऊर से कौमें परवान चढ़ती है। बेअकल लोगों से कभी परवान चढ़ी? बेअकल को अगर आप बना देंगे तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बेअकल को जिम्मेदार बना दिया जाए तो समझो कि क़यामत बस करीबी है, इंतज़ार करो क़यामत का। इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली फंतज़िर अस्साअ, कि जब तुम गैर अहल को, जो अहल नहीं है, बेवकूफ़ है, ना अहल है, उसको हुकूमत चलाने आता नहीं है और उसको तुमने जिम्मेदार बना दिया तो अभी क़यामत ही का इंतज़ार करो। तो तालीम का होना भी ज़रूरी है और इत्तिहाद का होना भी ज़रूरी है। मेरे भाइयों, हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लिहाजा तालीम पर भी गौर करें। अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों के दरमियान तमीज़ करने ना दें, इम्तिजाज रखे दोनों का, कि दोनों तालीम का हमारा बच्चा माहिर हो, माहिर फ़न ऐसा बनाए कि अगर वो बोलने को आए तो मेडिकल साइंस के बारे में गुफ्तगू करने लगे, बोलने पे आए तो वो फलकियात पर गुफ्तगू करने लगे, बोलने पे आए तो वो अर्थ के बारे में और वो सी और समंदर के बारे में बोलना शुरू कर दें, बोलने पर आए तो एक से एक ऐसे मसाइल आपके सामने पेश कर दें कि आपके जहन और दिमाग में वो मसाइल ऐसे बस जाएं कि आप यूँ समझें कि हमने ज़िंदगी की सारी चीज़ें पाली। तो दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में, गांव के तमाम अफराद में, मुआशरे में अल्लाह ताला तालीम को भी बेदार फरमा दें और इत्तिहाद हमारे दरमियान अल्लाह ताला कायम फरमाएँ। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह। ये हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ीउल्लाह साहब ने मुख्तसर सी बात और बहुत ही जामे बात उन्होंने आपके सामने की है। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक इनको इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए।